हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम 12वें नंबर का टॉपिक लूसेंट की बुक से मौलिक कर्तव्य को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार भी डिस्कस कर लिए हैं। हमारे चैनल में हमने टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बना दी है। लूसेंट की बुक को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप सारे लेक्चर आसान तरीके से जाके देख सकते हैं। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। निश्चित ही सारा कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान कंप्लीट कराया जाएगा जो लूसेंट की बुक में लिख रखा है। तो आइए शुरू करते, ज्यादा देरी ना करते हुए। मौलिक कर्तव्य। तो फ्रेंड्स, आपने मौलिक अधिकार पढ़े जो नागरिकों के अधिकार थे। नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़े जो राज्यों का कर्तव्य था कि ये आपको करना चाहिए। और यह है मौलिक कर्तव्य, यानी नागरिकों के कर्तव्य। नागरिकों के भी खुद के कर्तव्य होना चाहिए कि आपको ये कर्तव्य का पालन करें। तो उसको हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या है ये मौलिक कर्तव्य, जिसे मूल कर्तव्य भी कहा जाता है। मूल्य कर्तव्य भी कहा जाता है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज है। ड्यूटीज जैसे किसी की ड्यूटी होती है कि आपको ये करना ही करना है, तो वैसे ये ड्यूटीज दी गई है हमको भारतीय संविधान में। ये मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या कहा गया है, तो देखिए, इसको सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो याद रखिए संविधान के भाग 4 का ये याद रखिए। ये भाग 4 तो पहले से ही था। भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत थे, इसमें संशोधन करके का जोड़ दिया गया। और अनुच्छेद 51 पहले से था, तो 51 में का जोड़ दिया गया, है ना। तो ये है भाग 4 का और 51 का। कभी पूछा जाएगा मौलिक कर्तव्य कहां पे लिख रखे हैं या दिए हुए भारतीय संविधान में, तो भाग 4 के का में और 51 का में, है ना। तो देखिए, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पूछा जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। सबसे पहले पूछा जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। कभी पूछा मौलिक कर्तव्य को कौन सी समिति के द्वारा जोड़ा गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा या सिफारिश पर। ये इन्होंने सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो बनाई गई थी, इन्होंने 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी। इन्होंने शुरू में 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी। तो इतना याद रखो बस। उसके बाद क्या हुआ, अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो 42वां संविधान संशोधन आपने पढ़े। 42वां संविधान संशोधन में ज्यादातर चीजें जोड़ी गई है ना, और 44 में हटाई गई है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, 42 नंबर का है। तो 42वें संविधान संशोधन 19 जोड़ने वाला है 42। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कब जोड़ा गया, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इंदिरा के समय, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस टाइम पे, है ना। तो इंदिरा के समय जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। यह रूस के संविधान से लिया गया है। डायरेक्ट पूछा जाता है। रूस का उस टाइम पे नाम USSR था, काहे कि रूस बना नहीं था। रूस छोटे छोटे देशों में विभाजित था उस टाइम पे, तो उसको USSR कहते थे, यानी सोवियत संघ कहते थे। तो रूस को पहले क्या, रूस का पहले नाम क्या था, सोवियत संघ। तो कभी अगर रूस ऑप्शन में नहीं दिया तो सोवियत संघ दे सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसे रूस के संविधान से लिया गया है। रूस में भी ऐसा ही था संविधान जब था वहां का, कि वहां पे कुछ कर्तव्य नागरिकों को दिए गए थे कि इनका पालन आपको करना ही करना है। तो हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने रूस से लिया गया है ये, है ना। तो बाद में जोड़ा गया, तो रूस से प्रेरित होकर। कभी पूछा किस देश से प्रेरित है, तो रूस से प्रेरित है मौलिक कर्तव्य। तो इसे रूस के संविधान से लिया गया है। कभी पूछा तो रूस के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान में भाग 4 के का और अनुच्छेद 51 के का में लिख रखा है। तो ये समझ में आ गया। तो अब इतना पहले समझ लो, उसके बाद हम पढ़ेंगे। इसके बाद देखो क्या है, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 51 में ए या का जोड़कर, अनुच्छेद 51 में ए या क्या का जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो शुरू में 42वां संविधान संशोधन हुआ तो 10 मौलिक कर्तव्य थे। कभी पूछा जा सकता है पहले मौलिक कर्तव्य कितने थे, तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। जबकि उसके बाद क्या हुआ, जबकि 10 थे, शुरू में 10 थे, जबकि 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां की बात हो रही है यहां पे, 11वें नंबर का। जबकि 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, जबकि 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया।
जिसके तहत यह प्रावधान किया गया था। जो 86वां जोड़ा गया था, ये 86वां संविधान संशोधन के बाद जो 11वें नंबर का जोड़ा गया था, उसके तहत यह प्रावधान किया गया था कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए और उनके अभिभावक यानी माँ बाप का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को स्कूल भेजे। क्योंकि हमने पढ़े थे अनुच्छेद 21 का ए, इसमें हमने अनुच्छेद 21 का ए जो है इसको भी 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाकर शामिल किया गया था। तो शिक्षा का अधिकार एक प्रकार का मौलिक अधिकार था कि तुम्हारा अधिकार है, तुमको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपने, उसके बाद अनुच्छेद 45 हमने पढ़े। अनुच्छेद 45 में हमने ये देखे थे कि सरकार का यह कर्तव्य होगा कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो सरकार ने तो स्कूल खोल दी, अब बच्चे ही स्कूल नहीं जाएंगे, तो इसलिए 86वां संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया है तीनों चीज, अनुच्छेद 21A 45 और ये अनुच्छेद 21 और 45 में लिख रखा है, और अनुच्छेद ये 11वां मौलिक कर्तव्य में कि उनके माँ बाप का यह कर्तव्य होगा कि वो तो कम से कम पकड़ के ले जाएं अपने बच्चों को। 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा सरकार दे रही है, तो वहां लाके हम उनका एडमिशन कराएं, यह कर्तव्य उनके माँ बाप का होगा, है ना। तो निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी और कर्तव्य जोड़ा गया। तो समझ में आ गया शिक्षा का अधिकार कहाँ है, मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21A में। 45 में लिख रखा है सरकार का यह कर्तव्य है कि वो स्कूल खोलेगी और 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगी। उसके बाद यह है 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 11वें नंबर का, उसमें उनके माँ बाप का यह कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे, है ना। तो ये समझ में आ गया, ऐसा हुआ था फ्रेंड्स। तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है? वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है जो निम्न प्रकार के हैं, हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो ये सामने ही कहानी यहाँ की समझ में आ गई आपको, कैसे भी क्वेश्चन बने तो बनना चाहिए, है ना। तो ये बताया मैंने आपको। तो अब आगे चलेंगे हम, आगे चलते हैं हम। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है वर्तमान में, पहले 10 थी 11वां जोड़े, अभी आगे बताऊंगा। तो देखिए जो इस प्रकार के, तो सबसे पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे। तो भारत के जितने भी नागरिक हैं उनका यह कर्तव्य, उनकी ड्यूटी है कि आप अपने संविधान का पालन करें। वह उसके आदर्शों, जो आदर्श बनाए गए हैं संविधान में, जो नियम कानून बनाए गए हैं, जो आदर्श बनाए गए हैं, जो नियम कानून बनाए गए हैं, आदर्श यानी तमीज से रहना। आदर्श का मतलब क्या है यहाँ पे? तमीज से रहना। जो नियम कानून बनाए गए हैं तमीज से रहना। संस्थाओं, जितनी भी संस्थाएं बनाई गई है भारत में, जैसे कि सरकारी संस्थाएं जैसे राष्ट्रपति भवन हो गया, और जितनी भी संस्थाएं बनी हैं, और राष्ट्रीय ध्वज, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, और राष्ट्रगान का आदर करें। देखो यहाँ पे राष्ट्रगीत की बात नहीं लिखी है फ्रेंड्स, लेकिन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में थोड़ा सा अंतर है ना। लेकिन राष्ट्रगीत का भी आदर करें। कई लोग बोलते हैं कि हम राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे, वंदे मातरम नहीं गाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे लिखी नहीं है बात। ये याद रखना, कभी पूछा जा सकता है राष्ट्रगीत की बात कही गई है कि नहीं कही गई है, लेकिन राष्ट्रगीत जो है उसका भी आदर करना हमें जरूरी है। तो पहला मौलिक कर्तव्य जो है, प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, वह उसके आदर्शों तमीज से, और संस्थाओं, जितनी भी संस्था सरकार ने बना के रखी है, जो सरकारी है, जो जैसे जो भी बना हुआ रहता है, और राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है उसका आदर करें, और राष्ट्रगान का आदर करें। तो राष्ट्रगान का आदर करना जरूरी है। तो राष्ट्रगान का ये कर्तव्य है कि हम, हमारे देश का राष्ट्रगान है तो उसका आदर करें। जब भी राष्ट्रगान गाया जाता है तो वहां पे सावधान की पोजीशन में खड़े होकर गाया जाता है। तो राष्ट्रगान का आदर करें, यहां हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो एक बार यहाँ पे क्या हुआ, एक केस आया था केरल का। केरल में एक व्यक्ति थे, क्या नाम था उनका? एक ईसाई व्यक्ति थे जिनका नाम था इमामुल्ला नाम के व्यक्ति थे। इन्होंने कोर्ट में केस किया था, तो उसके वजह से तो ये कहते थे कि हम राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, तो ये केस हुआ था। तो देखिए मौलिक कर्तव्य जो था ये वाद योग्य नहीं था। तो इसमें से जो पहला वाला मौलिक कर्तव्य है 1 वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ये दंडनीय अपराध बना दिया गया है।
ये दंडनीय अपराध। बाकी मौलिक कर्तव्यों का आप पालन करें अथवा ना करें, आपके ऊपर केस नहीं हो सकता। उसका कारण यह है क्योंकि मौलिक कर्तव्य भी वाद योग्य नहीं है, न्यायालय में इसे शरण नहीं दी जा सकती। लेकिन ये पहला वाला को दंडनीय अपराध बनाया गया है। कभी पूछा जा सकता है जैसे कि आप राष्ट्रगान का आदर नहीं कर रहे हैं तो ये एक प्रकार का अपराध है ना। राष्ट्रीय ध्वज की आप यानी गलत तरीके से कर रहे हैं तो ये गलत तरीके से फहरा रहे हैं, उसका नियम कानून के हिसाब से आप सम्मान नहीं कर रहे हैं तो ये एक दंडनीय अपराध है। तो पहला वाला मौलिक कर्तव्य जो है ये एक दंडनीय अपराध है, कभी पूछा जा सकता है। इसमें से दंडनीय अपराध वाले कौन से मैं आपको बताऊंगा। तो पहला वाला है दंडनीय अपराध। प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, वह उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो इसको याद रखना है। अब बात करेंगे दूसरे नंबर का मौलिक कर्तव्य। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजाए। जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन रहे हैं, आंदोलन में जो भाग लिए थे, जैसे भगत सिंह है ना, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये सब जो जितने भी रहे हैं, मंगल पांडे, तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले राष्ट्रीय आंदोलन, क्योंकि देश आसानी से आजाद नहीं हुआ है, बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी है, बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया, उसके बाद हमें देश की आजादी मिली है। और राष्ट्रीय आंदोलन जब चल रहा था तो बहुत लोगों ने अपनी यहां पे बहुत सारे कुर्बानियां दी हैं। तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों, उनके जो आदर्श थे, उनके उच्च आदर्शों को हृदय में संजो रखें। याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, है ना। तो ये याद करना जरूरी है, हृदय में उनको बसाना, संजोए रखना जरूरी है कि हमें हमारे जो आज़ादी है, हमारे पुरखों ने जो आज़ादी दी है वो आसानी से नहीं मिली है, बहुत स्ट्रगल है ना, इंडियन स्ट्रगल हुआ है, उसके बाद ही आजाद मिली। तो उसको हृदय में संजोए रखें और उनका पालन भी करें। तो उनका जो उन्होंने कहा है, कई चीजें कहा देश के बारे में, उनका पालन भी करें। तो सेकंड वाला समझ में आ गया। अब देखो सेकंड वाला अपराध नहीं है, आपको पालन करना है करें, नहीं करना है नहीं करें, ऐसा है ना। लेकिन पहला वाला दंडनीय अपराध है, तो क्योंकि वाद योग्य नहीं है ये भी। तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। सेकंड वाला समझ में आ गया। थर्ड है भारत की प्रभुता को बनाए रखें। भारत की प्रभुता का मतलब क्या है यहाँ पे फ्रेंड्स, तो आप जानते होंगे, भारत एक संपन्न राष्ट्र बन गया आजादी के बाद, है ना। तो भारत की जो प्रभुता है, भारत का जो गौरव है, उसको संजोए रखें। तो भारत की प्रभुता, एकता की बातें करें कि हम मिलके रहेंगे, एकता की बातें करें। एकता का मतलब जोड़े रखना, यूनिटी में बात करें तो एकता और अखंडता की रक्षा करें। अखंडता का मतलब ऐसी बातें ना करें जो देश के खिलाफ हो, तोड़ने ओड़ने, झगड़ा लड़ाई कि ये हम अच्छे हैं, ये बुरे हैं, वो उनका ये वाला चीज बुरा है, उनका ये, ऐसा नहीं। अखंडता, तोड़ा ताड़ी वाली बातें ना करें, फूट ना डाले, है ना। तो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, काहे कि हमारा अखंड भारत रहा है पहले से, और अखंडता की रक्षा करें और उसे अछूरण रखे। तो समझ में आ गया। तो ऐसी बातें बिल्कुल ना करें, प्रभुता की बात करें, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। समझ में आया तीसरे नंबर का। उसके बाद देश की रक्षा करें। तो देश की रक्षा आप ऐसा नहीं है कि आप बॉर्डर में ही कर सकते हैं, देश की रक्षा आप देश के प्रति कहीं भी रक्षा कर सकते हैं। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप देश की रक्षा ही कर रहे हैं एक प्रकार की। आप नियम कानून के हिसाब से काम कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हो तो वो देश की रक्षा है। तो देश की रक्षा करें। यहाँ पे देश की रक्षा कई प्रकार से होती है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि देश की रक्षा सिर्फ बॉर्डर में ही की जा सकती है। देश की रक्षा, कहीं कोई चीज गलत हो रही है ना, तो आप गलत नहीं कर रहे हैं, तो वो सब देश की रक्षा है। जैसे आपको जो लगता है वो कर सकते हैं आप। जैसे कि आप निःशुल्क शिक्षा किसी को दे रहे हैं, तो देश की रक्षा है। देश के प्रति, देश को आगे बढ़ाने के लिए आप ऐसा काम कर रहे हैं, तो आप किसी को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, वो भी एक प्रकार की देश की रक्षा है ना। आप किसी की मदद कर रहे हैं,
वो देश की रक्षा है। तो देश की उन्नति के लिए काम किए जाते हैं, वो देश की रक्षा ही होते हैं, है ना। तो देश की रक्षा करें, चौथे नंबर का मौलिक कर्तव्य था हमारा। अब बात करेंगे पांचवें नंबर का मौलिक कर्तव्य। पांचवें नंबर का मौलिक कर्तव्य कहना चाह रहा है भारत के सभी लोगों को, भारत के सभी लोगों में समरसत्ता और सामान्य भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, है ना। तो पूरी भ्रातृत्व भावना की निर्माण करें, ऐसी भावना का निर्माण करें जो भारत के सभी लोगों में अच्छी हो, सामान्य हो, भारत को आगे बढ़ाने की हो, है ना। तो पांचवें नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है वो आपको समझ में आया क्या? इसमें यह बातें कही गई है कि भारत के सभी नागरिकों को भाईचारों को बढ़ावा देना है। जो भाईचारा होता है, भाईचारों को बढ़ावा देना है। धर्म, क्षेत्र, भाषाएं जैसी बातों से परे नागरिकों को अपना साथी समझना है। ये सब चीजों को छोड़कर सभी नागरिकों को अपना साथी समझना है और अच्छा बर्ताव करना है, सबके साथ अच्छा बर्ताव करना है। महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता था, महिलाओं से भेदभाव या अपमानजनक कुप्रथा को खत्म करना है, अपमानजनक कुप्रथा को खत्म करना है। ये बात है मौलिक कर्तव्य पांचवें नंबर का। अब बात करेंगे छठे नंबर का मौलिक कर्तव्य। छठे नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है, छठे नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है, ये इसमें क्या है, हमारी सामाजिक संस्कृति को, गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझने और उसे परीक्षण करें। हमारी संस्कृति को समझे। भारत की महान संस्कृति रही है पहले से ही। भारत की महान संस्कृति और साझा विरासत को सम्मान देना, जो विरासत है उनको सम्मान देना और उनका संरक्षण का प्रयास करें। उनके जो संरक्षण है उसको बचाने का प्रयास भी करें, यह नागरिकों का कर्तव्य है। बात करेंगे सातवें नंबर का, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। प्राकृतिक पर्यावरण यानी प्रकृति की रक्षा करें। जो प्रकृति है, हमारी प्रकृति है करके तो हम हैं, तो प्रकृति की रक्षा करें। जंगल, तालाब, नदियां और वन्य जीव के लिए आदर का भाव रखें। जितने भी वन्य जीव होते हैं उनके लिए आदर का भाव रखें और उन्हें बचाने की कोशिश भी करें। उन्हें बचाने की कोशिश भी करना जरूरी है और सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखें। सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखें। तो प्रकृति की भी रक्षा करें, मैंने बताया आपको। अब बात करेंगे आठवें नंबर का। आठवें नंबर का क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब यहां पे वैज्ञानिक नजरिया अपनाएं और सामाजिक सुधारों के प्रति जो समाज सुधार करते हैं, सामाजिक सुधारों के प्रति सकारात्मक रहना जरूरी है। उनके प्रति सकारात्मक रहे। जो समाज सुधारना चाहते हैं उनके प्रति सकारात्मक रहे, उनसे उल्टी बातें ना करें कि गलत काम कर रहा है। सामाजिक सुधारकों के प्रति सकारात्मक रहे या रहना चाहिए। यानी हर नागरिकों से यह उम्मीद की गई है कि वह अंधविश्वास से दूर रहे। तो ये यहाँ पे वाली बात भी की गई है, ज्ञानार्जन की भावना रखे का मतलब ज्ञानार्जन की भावना रखें कि हर नागरिकों से यहाँ उम्मीद की गई है कि वह अंधविश्वास से दूर रहें। समाज के हर व्यक्ति को जीवन में सुधार के प्रयास करें, यानी हर व्यक्ति के जीवन में सुधार का प्रयास करें और संवर्धन करें। समझ में आ गया फ्रेंड्स आठवें नंबर का। 90 नंबर की बात करते हैं। 90 नंबर का जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, हिंसा से दूर रहना भी बात कही गई है यहाँ पे। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। तो सार्वजनिक संपत्ति का मतलब जैसे जो भी, अब मान लो आप राष्ट्रपति भवन में जाके, वो सार्वजनिक संपत्ति है। आप मान लो बस स्टैंड में जाके कुछ गलत काम कर रहे हो, तो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए। वो किसी एक की संपत्ति थोड़ी है, वो सार्वजनिक संपत्ति है। सार्वजनिक संपत्ति, अब ताजमहल हो गया, राष्ट्रपति भवन हो गया, जो भी भवन बने हुए हैं पुराने, मंदिर बने हुए हैं, मस्जिद बनी हुई है, तो ये सार्वजनिक संपत्ति हो, किसी एक की थोड़ी है। तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, उसे नुकसान ना पहुंचाए, है ना। हिंसा के प्रति, हिंसा से दूर रहें। तो ये सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है। तो मैंने आपको बताया था अभी दंडनीय अपराध कौन सा है। तो दंडनीय अपराध जो है पहले नंबर का है, पहले नंबर का दंडनीय अपराध है। उसके बाद 90 नंबर का भी दंडनीय अपराध है। आप सार्वजनिक संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाते तो आपको दंड दिया जाएगा। तो 90 नंबर का सबसे पहले पहला नंबर, फिर 7वां नंबर का भी दंडनीय अपराध है फ्रेंड्स। 7वें नंबर का भी दंडनीय अपराध है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, जंगलों की रक्षा करें, वहां पर वन्य जीवों की रक्षा करें। इसीलिए तो एक अधिनियम बनाया गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972।
नियम कानून बना दिए गए हैं, हर जीवों की रक्षा करें। अगर आप जीव को मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इसके लिए दंडनीय अपराध है ना। सलमान खान ने भी मारा, तो देखो आज तक के सदा उसका केस चल रहा है ना, तो वो नहीं बच पाया, तो आम नागरिक तो क्यों बचेगा, है ना। तो ये पहले नंबर का दंडनीय अपराध है। आप राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करेंगे तो आप दंड मिल सकता है। 7वें नंबर का दंडनीय अपराध है। बाकी पूरे आप करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 7वें नंबर का दंडनीय अपराध है। आप कहीं से पेड़ काट रहे हैं तो आपको दंड दिया जाएगा ना, क्यों काट रहे हैं, कारण बताओ, या फिर क्यों काट रहे हो। तो प्राकृतिक पर्यावरण 7वां और 90 नंबर का भी दंडनीय अपराध है। मान लो आप बस स्टैंड में खड़े होकर कुछ गलत काम कर रहे हो तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी ना, वो दंडनीय अपराध है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा, थाने को मान लो आप कुछ कर रहे हो, थाने में कुछ गलत काम कर रहे हो या थाने का अपमान कर रहे हो, तो वो सार्वजनिक संपत्ति है, तो उसके लिए भी आपको, तो पहला, 7वां और 9वां, है ना। उसके बाद 10वें नंबर का देखते हैं। 10वें नंबर का क्या है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। कहने का मतलब है आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत लिखा है यहाँ पे, आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहां बेहतरीन प्रदर्शन की कोशिश करें। आप कोई भी काम कर रहे हो जिंदगी में, है ना, आप अपने बेहतरीन प्रदर्शन की कोशिश करें ताकि व्यक्तिगत तरक्की के साथ आप तरक्की करेंगे, तो व्यक्तिगत तरक्की के साथ समाज और राष्ट्र की प्रगति, समाज की भी प्रगति होगी। आप किसी क्षेत्र में अच्छे काम कर रहे हो तो समाज और राष्ट्र की भी प्रगति होगी। तो राष्ट्र की प्रगति के साथ, राष्ट्र की प्रगति के साथ राष्ट्र को बढ़ाया जा सके, उससे राष्ट्र का भी नाम होगा, तो राष्ट्र को भी बढ़ाया जा सके। जैसे कोई ओलंपिक में गोल्ड ला रहा है या कोई खेल जीत रहा है, तो उसमें राष्ट्र की भी प्रगति होती है ना, तो कुछ ऐसे काम करें जिससे राष्ट्र की भी प्रगति हो। तो व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कृष्ट को बढ़ावा का सतत प्रयास करें, है ना। अब 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य, ये भी दंडनीय अपराध है एक प्रकार का, है ना। तो 11वें नंबर का क्या मतलब है यहाँ पे, माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, है ना। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। बाद में पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, 11वें नंबर का बाद में जोड़ा गया था, ये मैंने आपको शुरू में बताया था। तो माता पिता या अभिभावकों का मतलब ही क्या होता है, अभिभावक का मतलब उनके माता या पिता। तो माता पिता या अभिभावकों का 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर दें। उनका यह कर्तव्य होगा, किनका, माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे, 6 साल से स्कूल भेजने चालू कर देते हैं, आप देखे होंगे, तो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर दें, शिक्षा का उनको अवसर दें। सरकार ने स्कूल खोल के रखी है, तो उनके माता पिता का यह कर्तव्य है कि उनको स्कूल भेजें, शिक्षा का अवसर दें, उन्हें पढ़ाई लिखाई से वंचित ना रखें, उन्हें पढ़ाई लिखाई से वंचित ना रखें, उनको भी भेजें और पढ़ाएं, है ना। तो ये कर्तव्य का आप पालन करें, तो उनके माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर दें, उन्हें पढ़ाई लिखाई से वंचित ना रखें। तो ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं फ्रेंड्स। 11वां वाला पूछा जाता है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। मैंने बताया दंडनीय अपराध कौन से, तो पहला है, 7वां है, 9वां है और 11वां है। ये दंडनीय अपराध है। बाकी का पालन करे ना करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इतने में आपको दंड मिल सकता है, पहला, 7वां, 9वां और ये 11वां, इतने ये दंडनीय अपराध रखा गया है। तो ये मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य समझ में आ गया क्या। मौलिक कर्तव्य एक नोट याद रखें, मौलिक कर्तव्य जो है, महात्मा गांधी ने कहा था अधिकारों का जन्म कर्तव्य से ही होता है। महात्मा गांधी ने कहा था अधिकारों का जन्म जो है वो कर्तव्यों से ही होता है ना। तो ये समझना है। उसके बाद देखिए, मौलिक अधिकार संविधान में पहले से नहीं थे, ये आप जानते हैं। मौलिक अधिकार जब संविधान बना था उसमें पहले से नहीं थे, बाद में जोड़ा गया। तो मौलिक अधिकार संविधान में पहले से नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 की के द्वारा संविधान में इसे मौलिक कर्तव्यों को जगह दी गई है। नागरिकों के अधिकार, हमने सबसे पहले मौलिक कर्तव्य पढ़े, वो नागरिकों के कर्तव्य थे। फिर सरकार का कर्तव्य पढ़े, सरकार का क्या कर्तव्य रहेगा। उसके बाद भाग 4 के काम में क्या है, मौलिक कर्तव्य है, यानी नागरिकों के क्या कर्तव्य रहेंगे। तो ये कर्तव्य है
तो समझ में आया। मौलिक कर्तव्य 11 हमने पढ़ लिए, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है ना। तो ये मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य तो मैंने बताया पहला वाला, 7वां, 9वां, 11वां ये सब दंडनीय अपराध है। तो समझिए इस बात को, सभी कर्तव्य यानी सभी कर्तव्यों का पालन करना सुनिश्चित करने के लिए कानून अस्तित्व में है, कानून भी बनाए गए हैं, कानून अस्तित्व में है। जैसे कोई राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का निरादर करेगा तो, कोई राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का निरादर करेगा तो उसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट के तहत दंड दिया जाएगा। तो समझ में आ गया, उसे दंड दिया जाएगा। तो मैंने बताया किस किस में दंड मिल सकता है, बाकी का ऐसा रहता है कि पालन नहीं भी करेंगे तो आपको दंड नहीं मिलेगा। तो समझ में आ गया। तो मौलिक कर्तव्य है क्या फ्रेंड्स, हमने पढ़े मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का मतलब अपने राष्ट्र के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति अपना एक फर्ज है, अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति अपना एक फर्ज है। उस फर्ज को अपने काम के द्वारा पूरा करें, उस फर्ज को अपने काम के द्वारा पूरा करें, यही है हमारे मौलिक कर्तव्य, हमारी ड्यूटी के बारे में हमने पढ़े। मैंने शुरू में आपको बता दिया कब कौन सा जोड़ा गया, पहले कौन सी समिति इंपॉर्टेंट है, सब याद रखना है। एक और इंपॉर्टेंट है, कहीं पूछा जा सकता है, एक समिति का नाम मौलिक कर्तव्य की अनुशंसा यानी सिफारिश के लिए सरदार स्वर्ण समिति का निर्माण किया गया था। लेकिन एक बर्मा समिति बर्मा समिति है, तो ये बर्मा समिति मौलिक कर्तव्य को लागू करने के लिए बनाई गई थी। तो कभी पूछा जा सकता है बर्मा समिति, इंपॉर्टेंट है, बर्मा समिति मौलिक कर्तव्य को लागू करने के लिए बर्मा समिति बनाई गई थी। तो बर्मा समिति के आधार पर मौलिक कर्तव्य को लागू किया गया था और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को बनाया गया था। तो ये बर्मा समिति पूछा जा सकता है लागू करने के लिए बर्मा समिति बनाई गई थी और सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो दो समिति इंपॉर्टेंट है, बर्मा समिति और सरदार स्वर्ण सिंह समिति। लागू करने के लिए बर्मा समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति काय के लिए थी, सिफारिश की थी, अनुशंसा की थी इन्होंने, है ना। तो इस तरीके से हमारा मौलिक कर्तव्य समाप्त होता है। इसके बाद हम आगे के लेक्चर लूसेंट की बुक से डिस्कस करने वाले हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रीवियस वीडियो को भी जाके देखना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।